नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल व ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी में आप जानेंगे कि जो लोग अपने जीवन में गरीब रह जाते हैं, जो लोग अपने जीवन से हताश व निराश हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज की कहानी सुनने के बाद आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। यदि आप हमारी इस कहानी को पूरी व अंत तक सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं तो आपका सोया हुआ भाग्य अवश्य ही जागृत हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका भाग्य उदय होने से रोक ले। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी का जो प्रसंग है वो बुद्ध भगवान और गिलहरी की कहानी है। बुद्ध भगवान को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। प्रिय मित्रों, भगवान बुद्ध अवतारी होते हुए भी इस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे जैसे कि एक आम इंसान करता है, और वो भी अपने जीवन से अत्यधिक परेशान हो चुके थे। अर्थात वो अपने जीवन को लेकर बहुत दुखी व चिंतित रहने लगे थे। लेकिन प्रिय बंधुओं, एक गिलहरी के कारण वो बुद्ध से बुद्ध भगवान बन गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में ही छोड़ देते हैं, उन लोगों को केवल आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो किसी भी काम का नहीं होता, अर्थात बहुत खतरनाक साबित होता है। इसलिए प्रिय मित्रों, वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बंधु बनकर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। और हो सके तो हमारी इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों व यार दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शक बंधुओं, हम अपने चैनल पर ऐसी नई ज्ञानवर्धक कहानियां व प्रेरणादायक प्रसंग लेकर के आते रहते हैं और हमारी बताई हुई जानकारी पुराने शास्त्र व ऋषि मुनियों द्वारा प्रमाणित होती है। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी बिल्कुल सही व सटीक होती है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा ये वीडियो। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय काल की बात है। भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। प्रिय मित्रों, भगवान बुद्ध का ऐसा सपना था कि वो तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। उसके पश्चात भगवान से वरदान मांगेंगे और उस वरदान के आधार पर जन कल्याण का कार्य करेंगे। प्रिय मित्रों, अपने मन में यही विचार करके भगवान बुद्ध घनघोर तपस्या करते हैं और कई वर्षों तक निराहार रहकर भगवान की तपस्या में लीन हो जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर भी उनको उनकी भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता है। प्रिय मित्रों, जब काफी समय तपस्या करने के बावजूद भगवान बुद्ध को उनकी तपस्या का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करने की उनकी आशा टूटती जा रही थी। भगवान बुद्ध अपने मन में यही सोचते रहते थे कि इतना समय मुझे तपस्या करते हुए हो गया, लेकिन अभी तक इसका फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। यही सब बातें अपने मन में सोचकर वो मायूस होने लगे थे। यही बात सोच सोचकर उनके दिलो दिमाग से तपस्या का मोह दूर होता जा रहा था। वो अपने मन में हर समय यही सोचते रहते थे कि लगता है मुझे इस तपस्या से कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूँ और आज तक मुझे कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। यही सब बातें सोचकर भगवान बुद्ध का तपस्या से मोह भंग होता जा रहा था। यही सब बातें अपने मन में सोचकर वे तपस्या को बीच में ही छोड़कर उठ खड़े होते हैं
और वे परेशान व निराश होकर भगवान बुद्ध अपने घर की ओर लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब उनको रास्ते में बहुत तेज प्यास लगने लगती है तो वो इधर उधर पानी की तलाश करने लगते हैं। काफी तलाश करने के बावजूद आखिर में उन्हें एक झील नजर आती है। अब भगवान बुद्ध उस झील में पानी पीने के लिए चल देते हैं और कुछ ही समय में वो झील के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही भगवान बुद्ध पानी पीने के लिए झुकते हैं तो क्या देखते हैं कि एक गिलहरी पानी में अपनी पूंछ को भिगोकर दूर जाकर के झाड़ देती है और फिर से पानी में जाती और पानी में अपनी पूंछ को भिगोकर फिर दूर जाकर झाड़ देती। जब भगवान बुद्ध ने गिलहरी को ये कार्य करते हुए देखा तो वो अचंभे में पड़ गए और अपने मन में सोचने लगे कि आखिर ये गिलहरी करना क्या चाहती है। ये इतनी मेहनत कर रही है लेकिन इसका तात्पर्य क्या है। यही बात अपने मन में सोचते हुए भगवान बुद्ध काफी देर तक उस गिलहरी को देखते रहते हैं और अंत में जाकर के भगवान बुद्ध से रहा नहीं जाता है। तब वे गिलहरी के पास जाते हैं और गिलहरी के पास जाकर उस गिलहरी से कहने लगते हैं कि हे प्रिय गिलहरी, तुम पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है जो कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो, बार बार इस झील के अंदर जाती हो और अपनी पूंछ को भिगोकर बाहर फटकार देती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इसका कारण क्या है। प्रिय मित्रों, भगवान बुद्ध की इतनी बात सुनने के बाद वो गिलहरी भगवान बुद्ध से कहती है कि हे मानव, तुम्हारा सवाल बहुत ही उचित है और इसका मैं आपको जवाब भी दूंगी, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस झील के पानी ने मेरे बच्चों को डुबो के मार दिया है और अब मैं इस झील से बहुत क्रोधित हूँ। इसलिए मैंने क्रोध में आकर ये प्रण लिया है कि मैं इस झील के पानी को ही सुखा दूंगी जिसने मेरे बच्चे मारे हैं। इसीलिए मैं बार बार झील के पानी में जाकर अपनी पूंछ को भिगोकर बाहर फटकार रही हूँ ताकि मैं इसको सुखा सकूं और अपना प्रतिशोध पूरा कर सकूं। इसी तरह मैं धीरे धीरे इस झील के पानी को समाप्त कर दूंगी और एक दिन इस झील का नामो निशान मिटा दूंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, गिलहरी की इतनी बात सुनने के बाद भगवान बुद्ध पहले तो थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर गिलहरी की बात पर गहनता से विचार करते हैं और गिलहरी की बात पर गहनता से विचार करने के बाद भगवान बुद्ध अपने मन में सोचते हैं कि ये छोटी सी गिलहरी और ये इतनी बड़ी झील के पानी को कैसे सुखा पाएगी। क्या ये ऐसा कर भी पाएगी या नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। इस छोटी सी गिलहरी की पूंछ में पानी भी कितना आता होगा, अधिक से अधिक 10-5 बूंद, और ये गिलहरी अपनी पूंछ में 10-5 बूंदें ले जाकर के बाहर झाड़ भी देगी तो भी ये झील सूखने वाली नहीं है। अर्थात ये गिलहरी झील का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात ये गिलहरी झील का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अपने मन में ये सब सोच विचार करने के बाद भगवान बुद्ध गिलहरी से कहते हैं कि हे प्रिय गिलहरी, तुम एक नन्ही सी जान हो, तुम बहुत छोटी सी हो, तुम इतनी बड़ी झील को कैसे सुखा सकती हो। तुम बार बार अपनी पूंछ को झील के पानी में भिगोती हो और दूर जाकर फटकार देती हो। आखिर इस तुम्हारी छोटी सी पूंछ में कितना पानी जाता होगा। कतरा कतरा पानी का तुम लेकर जाती हो और कतरे कतरे पानी से इतनी बड़ी झील में क्या फर्क पड़ेगा। हे गिलहरी, तुम्हारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा और तुम इस झील का कोई भी अहित नहीं कर सकती हो, अर्थात तुम इस झील को नहीं सुखा सकती हो, क्योंकि इस झील के अंदर अथाह पानी भरा हुआ है जिसकी कोई भी था नहीं है और ये पानी तुम अपने इस जीवन में तो समाप्त नहीं कर सकती हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान बुद्ध की इतनी बात सुनने के बाद वो गिलहरी भगवान बुद्ध से कहती है कि हे मानव, इस झील का पानी मुझसे सूखे या ना सूखे, लेकिन फिर भी मैं इसको सजा देती रहूंगी, इसको सुखाने का प्रयास निरंतर करती रहूंगी और इस कार्य को मैं तब तक करती रहूंगी जब तक मेरे इस शरीर के अंदर प्राण हैं। और इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है, एक दिन ऐसा अवश्य ही आएगा कि मेरे इस अथक प्रयास से इस झील का पानी अवश्य ही सूख जाएगा, अर्थात इस झील के पानी को निकालकर मैं एक ना एक दिन बाहर अवश्य फेंक दूंगी और तब जाकर के मेरा प्रण पूरा होगा, और तब जाकर के मेरा प्रण पूरा होगा, तभी मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस गिलहरी का ये दृढ़ संकल्प देखकर भगवान बुद्ध
बड़े सोच में पड़ जाते हैं और वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये इतनी छोटी सी गिलहरी इतनी हिम्मत रख कर के, इतना आत्मविश्वास रख कर के बदले की भावना से इस कार्य को कर रही है, तो फिर मैं तो एक मनुष्य हूँ, मेरे अंदर तो बहुत तगड़ी आत्म शक्ति होनी चाहिए थी। मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूँ कि अपनी चलती हुई तपस्या को छोड़कर और निराश होकर घर की ओर चल दिया। जब ये छोटी सी गिलहरी इतना बड़ा आत्मविश्वास रख सकती है, इसको अपने ऊपर इतना अटूट विश्वास है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही सब बातें अपने मन में सोच करके भगवान बुद्ध घर वापस जाने का निर्णय बदल देते हैं और तपस्या करने के लिए वापस जाकर उसी वृक्ष के नीचे फिर से बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस बार भगवान बुद्ध घनघोर तपस्या करते हैं और प्रिय दर्शक बंधुओं तब तक नहीं उठते हैं जब तक वो अपनी मंजिल को नहीं पा लेते हैं और अंततः भगवान बुद्ध अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं और उसके बाद भगवान बुद्ध को सारा संसार जानने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं प्रिय दर्शक बंधु कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, अर्थात जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं वो लोग एक दिन अपनी मंजिल को अवश्य ही पा लेते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग हताश व निराश होकर बैठ जाते हैं, प्रिय दर्शकों, वो लोग खाली की खाली रह जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर प्रयास करता रहे और अपने जीवन के कठिन पथ पर आगे बढ़ता रहे। यदि आप कोई कार्य करते हैं और आप बार बार उस कार्य में विफल होते जा रहे हैं, तो प्रिय मित्रों, आप अपने प्रयास को बिल्कुल भी ना छोड़ें, अपने कर्म को ना छोड़ें। जो लोग अपना कर्म करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, देना या ना देना ये तो परम पिता परमात्मा के हाथ में होता है, लेकिन इंसान को निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। जिनके मन में दृढ़ संकल्प होता है और इरादे मजबूत होते हैं, अंततः प्रिय बंधुओं उनको उनकी मंजिल अवश्य ही प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है, अपने जीवन में सफल वही होते हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं, अर्थात जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। जिनका कोई ना कोई लक्ष्य है वही कामयाब होते हैं। जो लक्ष्य विहीन है, जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होते। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थी भगवान बुद्ध और गिलहरी की छोटी सी कहानी। कैसी लगी प्रिय मित्रों? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों तक कहानी को शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर